इन्होंने पैसों के साथ साथ इज्जत भी कमाई है। तुम्हारी समझ में कुछ आ रहा है या नहीं? सोसाइटी में हमारी जितनी इज्जत ना किसी को भी नहीं मिलती। यहाँ पर प्रेसिडेंट भी हमारी बात सुनते हैं, तो ऐसा होने पर हमारी बीवियाँ भी हमारी बात कैसे सुनेंगी बताओ? ये सब तो जाने दो, ये बताओ कि स्वीटी हमसे प्रेग्नेंट हुई, इसका क्या सबूत है? तुम्हारी मैडम ने ये सब कितनों के साथ किया होगा? उनसे कहो कि हॉस्पिटल में जाकर अबॉर्शन करवा ले। अरे हम लोग तो पहले से ही रिटायर्ड है, तो एक ही बार में वो प्रेग्नेंट हो गई क्या? तुम लोग हमें पागल समझते हो? ये गलत बात है। हाँ, मजे करने के बाद तुम लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो। तुम सिर्फ ये बताओ कि वो हमारे फ्लैट में क्यों आई है? इसमें तुम तीनों ने भाग लिया था, विनर का पता लगाना तो जरूरी है ना। विनर मतलब? तीनों में से बच्चे का बाप। तुम ये कैसे पता करोगे? उसके लिए 6 महीने का वेट करना पड़ेगा हमें। बच्चे का चेहरा जिससे भी मैच होगा वही उसका फादर होगा। फादर को बच्चा देकर मैडम यहाँ से चली जाएंगी। अगर बच्चे का चेहरा हमसे ना मिल के किसी और से मिला तो फिर क्या होगा? सही सवाल पूछा है राव सर, इसका भी हल है मेरे पास। उसके बाद डीएनए टेस्ट कराने का सोचा है मैडम ने। मैडम की डिलीवरी होने तक वो यहीं पर रुकेंगी। मैडम की जरूरत की चीजें जैसे ग्रोसरी, वेजिटेबल, फ्रूट्स, मेडिसिन, वो सारी चीजें आप तीनों को अरेंज करनी होंगी। रोज एक आदमी को मैडम के साथ मैडम के फ्लैट में सोना होगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? आप लोग ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? मैडम के पेरेंट्स भी नहीं है, ऊपर से नींद में चलने की भी आदत है। वो नींद में कहीं चली न जाए, इसलिए किसी न किसी को तो सोना ही होगा। अरे उनको मरने दो, हमें क्या? अरे यार बात समझ, स्वीटी को नींद में चलने की बीमारी है। कहीं नींद में चलते चलते हमारी बीवी के पास न पहुंच जाए, फिर तो हमारी इज्जत की नीलामी हो जाएगी। तो आप तीनों मिलकर आपस में डिसाइड कर लो, मैं तो चला। गुड नाइट। इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, तुम दोनों सोच समझ के फैसला करो। है? क्या बकवास कर रहे हो? क्यों संबंध नहीं है? मेरी तो नसबंदी हो चुकी है बापू। मेरा तो बच्चा पैदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अरे क्या बात कर रहे हो तुम? अरे स्वीटी के बच्चे की सर की कसम खा के कहता हूँ, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है बापू। बाय बाय। इसने तो फंसा दिया। ये तो पहले से ही ऐसा है। हम सब लोग योगा क्यों करते हैं? अपने स्वास्थ्य के लिए, मन को शांति मिलने के लिए, क्रोध पर काबू करने के लिए। हमारा दिल जो बोलता है उसे हमारा शरीर नहीं सुनता। हमारा शरीर जो बोलता है उसे हमारा दिल नहीं मानता। इन दोनों का जिस एक जगह पे संगम होता है उसे योग कहते हैं। तो अब शुरू करें। अपने दोनों पैरों को फैलाओ इस तरह से। अब सुखासन। अरे खुद को संभालो। जरा ध्यान से करना, कहीं नीचे ना गिर जाओ। तुम्हारे आसन की सबसे बड़ी बाधा तुम्हारा ये पेट है, इसे पिचकाओ। आसन करोगे तो कम हो जाएगा, आसानी से पिचक जाएगा। अब मैं चलती हूँ। अच्छा जी। नमस्ते। नमस्ते। कहो क्या बात है? हम लोग आज पहली बार आए हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुम लोग रोज बीमार होकर आना। ठीक है गुरुजी। और ये पेट पिचकाना है तुम्हें। गुरुजी आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो। आपकी उम्र कितनी है? आपको कितनी लगी? अब 40 के आसपास। मैं 55 साल का हूँ। तो भी आप इतने हेल्दी, इसका राज क्या है गुरुजी? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य? सवाल है कि ब्रह्मचर्य में शादी करते हैं या नहीं करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो ब्रह्मचर्य का व्रत लेता है वो ब्रह्मचर्य रहता है। जो सांसारिक जीवन का व्रत लेता है उसे सांसारिक क्रिया करनी चाहिए। हमारी बीवी हमें कोऑपरेट नहीं करती है स्वामी जी। घर में फूल नहीं है तो पूजा करना बंद कर दोगे क्या? पूजा पाठ बिना फूल के भी कर सकते हैं। नहीं तो बगल वाले के घर से फूल तोड़ लो फिर पूजा कर लो। हाँ तो हम लोग रोज रोज पूजा पाठ करते हैं, यही सृष्टि का नियम है। हम कोशिश करेंगे गुरुजी। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं समझा दूंगा।
कुछ समझे? अगर हम अपने घर में फूल नहीं तोड़ सकते तो हम दूसरे के घर से तोड़ सकते हैं। ऐसा क्यों बोला उसने? ताकि रोज हम लोग पूजा कर लें। इसीलिए तो यहाँ आए हैं। राजू जी, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। ये कुछ अजीब बर्ताव कर रही है। अगर मैं यहाँ नहीं होता तो ये कूद जाती। अब शायद आप नहीं जानते, इन्हें नींद में चलने की आदत है। हाँ? अच्छा। अरे मैं यहाँ कैसे आ गई? वो क्या है कि तुम नींद में चलते हुए यहाँ तक आ गई। नींद में चलने की आदत है तो साथ में किसी को सुला लिया करो। वैसे इन तीनों में से कोई ना कोई मेरे पास आकर सो ही जाता है। अरे भला ये लोग तुम्हारे साथ क्यों सोएंगे? ये नींद में सपना देखती है और फिर चलती है और हमको देखना चालू करती है। ओह, ऐसा है क्या? वैसे सर, हमारी बाइडियाँ परेशान होंगी, हम लोग चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है, जाओ। ओके आओ। सॉरी। प्रेसिडेंट जी जरा मेरी बात सुनिए। बोलो। स्वीटी को नींद में चलने की बीमारी है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खासकर हमारी बीवियों को। पता चल गया तो क्या होगा? तो हम लोगों को रोक कर तुम्हें अपने पास बुला लेगी सोने के लिए। अरे ये तो परेशानी हो जाएगी। मैं इसमें नहीं देख पड़ूंगा। लो। बिल्कुल नहीं। आप क्या करोगे मैं नहीं जानती, मुझे बस वो नेकलेस चाहिए। अरे वो कस्टम मेड है स्वीटी, मैंने अपने हाथों से डिजाइन किया बेकार है। के बहाने मत बनाइए। हाँ? कल मुझे शूटिंग पे जाना है और मैं वही नेकलेस पहनकर जाना चाहती हूँ। स्वीटी ये क्या डिमांड कर रही हो? मैंने कोई जबरदस्ती की थी क्या? पैसे दिए थे तुम्हें? पैसों के साथ और भी बहुत कुछ दिया है, तो नेकलेस नहीं दे सकते? या एक गिफ्ट देने के लायक भी नहीं हो तो हमें रिलेशनशिप में नहीं रहना अरे चाहिए। कितने पैसे चाहिए तुम्हें बताओ, भिजवाता हूँ। अगर वो नेकलेस तुम्हारे गले में दिखा ना तो डिवोर्स हो जाएगा मेरा बीवी के साथ। आप क्या करेंगे मैं नहीं जानती, मुझे बस वो नेकलेस चाहिए, नहीं तो आप स्वीटी को कभी नहीं देख पाएंगे। स्वीटी हेलो, नेकलेस मिला क्या? नहीं सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ सर। अरे दिल्ली में ट्राई करो। ट्राई किया सर, पर नहीं मिल रहा है। और कलकत्ता में? नहीं सर, वहाँ भी नहीं मिला। राजस्थान में देखा क्या? सर वहाँ पर हमारी पहचान के 50 लोग हैं, सबसे पूछा पर वहाँ भी नहीं मिला। हेलो सुनो रवि। हाँ सर। आज तुम शाम को कैसे भी करके सेम डुप्लीकेट नेकलेस तैयार करो। अच्छा, डुप्लीकेट? हाँ ओके सर। हाँ। ये कौन सीटी बजाते हुए जा रहा है? वॉचमैन, वॉचमैन। वॉचमैन हाँ सर। वो गाड़ी वाला कौन है? वो गाड़ी वाला 420 फ्लैट में जाता है। मैडम ने ही उसे आने की परमिशन दी है। तभी तो वो मुझे कभी कभी आने से रोकती है। हमारे पेट पीछे यहाँ पे कुछ तो कांड हो रहा है। अब तो स्वीटी पे नजर रखनी पड़ेगी।